हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपस्टॉक्स अपना ओटीपी वाला सिस्टम था, जब आप किसी शेयर को बेचते थे उसको रिप्लेस करके एक टीपिन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझना, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल के बारे में पता होगा। आपको मैं इस आर्टिकल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप इस वीडियो में आ ही चुके हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें। इस पूरे प्रोसेस में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ऑर्डर्स में आपको पता है कोई भी ओटीपी नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता है आपको। ये उनके लिए है जो डीमैट अकाउंट में से जो हम शेयर सेल करते हैं ना, उस प्रोसेस में इन्होंने बदलाव किया है। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप सब इससे फेमिलियर होंगे। जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में से शेयर सेल करते थे तो हमको एक ओटीपी आता था और उसके बाद ही हम शेयर को सेल कर पाते थे। तो अब आप पूछेंगे कि अपस्टॉक्स को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ओटीपी वाले सिस्टम को हटाने की। तो देखो, इन्होंने रीज़न जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे साफ साफ मेंशन किया है कि जब ये प्रोसेस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था तो उसका क्या ड्रॉबैक निकल के आया कि हमको अगर शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में से सेल करने हैं तो हमको बार बार ओटीपी फिल करना पड़ता था। और आपको एक चीज़ पता होगी, नेटवर्क कंजेशन की वजह से कई बार ओटीपी लेट आता है, या कई बार तो ओटीपी आता नहीं है तो हमको फिर दोबारा बैक जाके ओटीपी मंगवाना पड़ता था। तो अगर तो आप जैसे कम ट्रांजैक्शन करते थे, एक या दो, उस केस में तो ठीक है, लेकिन जो लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने सेल ऑर्डर्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको बार बार ओटीपी फिल करना पड़ रहा था। तो इसलिए इन्होंने टिपिन वाली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि इंडिया में मेजर दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो अपस्टॉक्स के केस में सीडीएसएल है, जहां पे आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। तो सेबी ने अभी रिसेंटली सभी डिपॉजिटरीज को बोला है कि आप अपने कस्टमर की ऑथराइजेशन लें अपने रिस्पेक्टिव वेब पोर्टल्स पे, ओके, ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड की जा सके आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए। हमें अपस्टॉक्स क्या बोल रहे हैं कि जो सेबी की गाइडलाइंस आई है ना, इनसे हमें ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। इससे होगा क्या, हमें बार बार ओटीपी नहीं एंटर करना हर सेल ट्रांजैक्शन के लिए। हमें सिर्फ उस दिन एक बार अपना टिपिन किसी भी एक सेल ऑर्डर के लिए जब हम एंटर करके उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो बाकी के दिन में, यानी सिर्फ उसी दिन की बात कर रहा हूँ, तो बाकी बचे हुए दिन में हम जो भी अगला सेल ऑर्डर डालेंगे उसमें ना ओटीपी लगेगा ना कोई टिपिन लगेगा। आप समझे मेरी बात? तो इन्होंने आपको प्रोसेस भी बताया है। जब आप अपने अपस्टॉक्स ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 बार्स बने आते हैं, उन पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपका नेम लिखा आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल सेक्शन में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्रूवल विया पिन ऐसा लिख के आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको गेट न्यू पिन, आप जनरेट अपना नया पिन कर सकते हैं। अदरवाइज अपस्टॉक्स ने शायद अब तक आपको अपना टी पिन एक बार तो मैसेज कर दिया होगा। तो देखिए, अपस्टॉक्स हमको क्या बोल रहा है कि एक बार आपने अपना जो टीपिन है वो जनरेट कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी एनी सेल ऑर्डर, ठीक है, कोई भी एक सेल ऑर्डर आपको जो है ऑथराइज करना है उस टीपिन से, और उसके बाद आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं देनी उस दिन के लिए। तो अब हम फटाफट से स्टेप्स समझ लेते हैं कि कैसे होगा सारा काम, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, जब भी आप किसी शेयर को सेल बटन पे क्लिक करेंगे अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में, तो आप एक नए पेज या नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर जो सीडीएसएल है वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपके जो शेयर है उसको डीमैट अकाउंट में से निकाल के अपस्टॉक्स पूल अकाउंट में डाल सकते। ठीक है, अपस्टॉक्स पूल अकाउंट कुछ नहीं है, आप तो ये समझिए डीमैट अकाउंट में से शेयर डेबिट होना है, ओके। तो वो पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जब आप कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करें। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप जब कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सीडीएसएल का एक वेब पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना टीपिन एंटर करना है। देखिए, आपके सामने लिखा रहा है ना, एंटर टीपिन। यहाँ पे वो टीपिन जो आपके एसएमएस में आया है और आपकी ईमेल आईडी पे आया है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमको बोल रहा है कि वंस यू एंटर योर टीपिन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द स्टेटस पेज, यानी कि एक बार आपने जब टीपिन एंटर किया तो आप ऑथराइज हो जाएंगे शेयर को सेल करने के लिए। तो आपकी थर्ड स्टेप के बाद ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ सक्सेसफुल एंट्री ऑफ द टी पिन द अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म्स विल टेक द कस्टमर टू द कंफर्म ऑर्डर एंट्री स्क्रीन एंड द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड सक्सेसफुली, ओके। तो देखो क्या होगा, जब आप टी पिन अपना वेरीफाई कर दोगे ना, उसके बाद जो आपका लास्ट में, जैसे आपको पता होगा अपस्टॉक्स में जब हम सेल करते थे डीआईएस वाले में जो ओटीपी आता था, तो ओटीपी भरने के बाद मेन स्क्रीन आती थी जहाँ पे हम सेल करें। तो इस केस में भी जब आप टी पिन भर देंगे उसके बाद आपके पास वो स्क्रीन आएगी। आप समझे बात मेरी? टिपिन ना जो अपस्टॉक्स आपको सबसे पहले भेजेगा, वो
आप मॉडिफाई कर सकते हो या वो भी रहने दे सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम एटीएम का पिन सेट करते हैं ना, तो एटीएम का पिन हम कब तक जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, और जब हम चेंज करना चाहें तब हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर हम उसको जब तक चाहें तब तक चला भी सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है। टी पिन आप चेंज अगर करते हो, मतलब आप नया टी पिन जनरेट करते हो, तो वो टी पिन आप अगली बार जब तक नया नहीं जनरेट करोगे तब तक वो पुराना टी पिन चलता रहेगा। आप समझ रहे हो बात मेरी? तो इस तरीके से काम करेगा टी पिन का प्रोसेस। देखिए, आपको टी पिन ईमेल आईडी पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी और एसएमएस दोनों पर आपका जो है टी पिन आपको मिल जाएगा। तो ये मेरी अपस्टॉक्स की प्रोफाइल है। मैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में जब नीचे की तरफ मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट न्यू पिन। मैंने इस पर क्लिक किया और ये नीचे देखिए, चेक योर ईमेल एंड एसएमएस इनबॉक्सेस फॉर अ न्यू पिन। ओके, अ पिन हैज़ बीन सेंट बाय CDSL, यूज इट फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि हर दिन नया टी पिन आएगा। हर दिन नया टी पिन नहीं आएगा। ओके, टी पिन आपको एक ही रहेगा। उसको यूज़ करके हर दिन आपको एक सेल ऑर्डर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो आपको बाकी दिन जो है टी पिन नहीं भरना पड़ेगा। समझे आप बात मेरी? तो आप भी इस आर्टिकल को प्लीज़ रीड करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।